क्या आपने महसूस किया है कि ठंडियाँ शुरू होते ही ड्राइनेस बढ़ जाती है? आपकी स्किन पे आप कितना भी मॉइस्चराइज़र लगाइए, ड्राइनेस रहेगी, हेयर्स में डैंड्रफ होने लगेगी, भूख आपकी बढ़ जाती है, वेट पुट ऑन होने लगता है। तो हम समझ नहीं पाते कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जो ड्राइनेस है, जो डैंड्रफ है, वो सही हो। और क्योंकि भूख बहुत बढ़ जाती है तो हम उसी हिसाब से खाते हैं और फिर वेट पुट ऑन होता है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अधिकांश लोगों की। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंड के मौसम में कैसी डाइट एंड लाइफस्टाइल हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे इस सीजन में आयुर्वेद के हिसाब से वात दोष बढ़ता है, तो वो वात दोष बैलेंस रहे। हम क्या करें जिससे हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस बनी रहे और हम हेल्दी रहें इन ठंड के मौसम में। नमस्कार, ब्लिस वेदास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। हम आज के वीडियो में जो अभी ठंड का मौसम चल रहा है उस मौसम के बारे में बात करेंगे। इस मौसम में हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, इस मौसम में हमारे शरीर में दोषों का बैलेंस का क्या स्टेटस रहता है, हम किस तरीके से अपनी हेल्थ को प्रिवेंट करें और जो बीमारियां या जो प्रॉब्लम्स हमको हो रही हैं उनको कैसे हम सॉल्व आउट करें जिससे वो प्रॉब्लम और ना बढ़ने पाए। तो आयुर्वेद जो है इस सीजन में हम जो ऋतुएं मानते हैं, हेमंत और शिशिर ऋतु रहती है, इसमें वात दोष की प्रधानता रहती है। और बाहर का जो ठंडा मौसम है उसके कारण जो हमारे शरीर की अग्नि है वो अंदर हमारा जो कोष्ठ है, हमारा जो कोर है, उसमें जो अग्नि है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण से भूख हमें बहुत लगती है। और भूख लगने के कारण हमें बहुत बार बार खाने का मन करता है। लेकिन साथ ही वात दोष भी बढ़ा हुआ होता है। वात आप समझ सकते हैं, जो पंच महाभूत है उनमें आकाश और वायु मिलके वात दोष बनाते हैं। अगर वात दोष बैलेंस रहता है तो हमारे जो बॉडी की जितनी भी मूवमेंट, चाहे वो ग्रॉस लेवल की हो, चाहे वो सेलुलर लेवल की हो, सारी मूवमेंट सही तरीके से होती है। हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो क्लियर रहेगा, क्योंकि वात जो है वो हमारे मन को भी कंट्रोल करती है। तो मन में जो उत्साह, जो काम करने और जो विचारों की शक्ति होती है, अगर वात दोष डिस्टर्ब है तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होगी। और वात दोष अगर बॉडी में डिस्टर्ब है तो जो बॉडी में इसके फंक्शन है, मूवमेंट, चाहे वो हमारा रेस्पिरेशन हो, चाहे वो हमारा कार्डियक फंक्शन हो, चाहे वो हमारा गैस्ट्रिक मोटालिटी हो, वो सारा कुछ वात से रेगुलेट होता है। तो सोचिए, अगर इस कोल्ड वेदर में, इस शीत ऋतु में अगर आपके बॉडी में वात डिस्टर्ब होती है तो आपके बाहरी शरीर में आप इसको बढ़ी हुई डैंड्रफ के फॉर्म में समझ सकते हैं, अपनी ड्राई स्किन के फॉर्म में समझ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के फॉर्म में समझ सकते हैं। जो ठंड के समय में डिप्रेशन होता है वो भी वात दुष्टि के कारण ही है। या जो कफ कोल्ड हो रहा है वो तो कफ के कारण होता है, कफ दोष के कारण होता है। लेकिन जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो इसके अलावा नींद जो डिस्टर्ब होती है या बहुत ज्यादा नींद आती है, ये भी आम और वात दोष के कारण होता है। तो हमें ये समझना होगा कि हम कैसी डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करें जिससे ये वात दोष बैलेंस रहे, और जो हमारी अग्नि बढ़ी हुई है उसको किस तरीके का हमें डाइट देना है जिससे हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में जो सबसे रिसेंट जो संहिता है अष्टांग हृदय, इसमें हमारी जो सीजनल डाइट एंड लाइफस्टाइल ऋतुचर्या के फॉर्म में बताई गई है, हम क्या फॉलो करें जिससे हमारे बॉडी में जो वात है वो बैलेंस रहे और हमारी हेल्थ मेंटेन रहे। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में इस समय हेमंत, जो कोल्ड वेदर होता है उसमें हेमंत और शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो हेमंत ऋतु में जो बताया गया है कि हमें इस समय मेनली मधुर, लवण और अम्ल रस के आहार लेने चाहिए। तो मधुर रस में आप ये देख लें, अभी डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है, प्री डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है जिससे आप समझ सके कि आयुर्वेद में किस तरीके से सीजनल डाइट एंड लाइफस्टाइल एडवाइस करी गई है। सिर्फ इस वीडियो को देख के उन चीजों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। बीमार होने पे तो आप सब डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर ही एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास हेल्दी लोग भी जा सकते हैं कि हमारी हेल्थ कैसे मेंटेन रहे, हम और हेल्दी कैसे रहे या बीमारियां हमें ना हो, ये जानने के लिए आप
आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। हम आपकी प्रकृति असेस करके हर सीजन के हिसाब से आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल एडवाइस कर सकते हैं, जो बहुत सारी भविष्य में आने वाली बीमारियों से आपको बचा सकते हैं। तो जैसा कहा गया है वो हेल्दी लोगों के लिए बताया गया है, जिनकी अग्नि अच्छी है, जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उनके लिए बोला गया है कि मधुर, अम्ल और लवण रस के आहार लेने हैं। जैसा आप हमारी ट्रेडिशन में देखते हैं इस समय गुड़, मूंगफली की पट्टियां, गुड़ से बने हुए और बहुत सारी चीजें, उड़द की दाल, पकौड़े, ये सारी चीजें हमारे यहाँ खाने का ट्रेडिशन है। ये हमारी जो मेटाबॉलिक फायर इस समय अपने ऑप्टिमम स्ट्रेंथ, मतलब अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे रहती है, तो उसको सही न्यूट्रिशन मिले, बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि डाइजेशन बहुत अच्छा है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो हमारी शरीर धातुओं को ही क्षय करने लगेगा, हमारी बॉडी में डिस्ट्रक्टिव फंक्शन ज्यादा होने लगेंगे। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद में मधुर, अम्ल, लवण आहार बताए गए हैं। तो अगर आपका डाइजेस्टिफायर सही है, आपको और कोई बीमारी नहीं है, तो मधुर रस में जैसे गुड़ से बनी हुई चीजें, मूंगफली, उड़द की चीजें, और अम्ल में अगर कहीं इस समय आंवला आ रहा है तो आंवले की चटनी, इसमें लवण रस भी रहेगा। आप किसी फॉर्म में अम्ल रस लें। लवण हम डेली अपना जो भी भोजन है वो बिना लवण के, बिना सॉल्ट के नहीं होता, तो वो तो हम ले रहे हैं, लेकिन स्पेशली आपको स्वीट और सॉर, ये दो रस आपको यूज करने इस सीजन में। आयुर्वेद में कैलोरी के हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं बताया गया है। यहाँ बोला गया है कि आपका जो भोजन है वो षड रसात्मक, 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और हर सीजन में अलग अलग रसों के जो आहार है, जो डाइट है, उसके बारे में बताया गया, क्योंकि हर सीजन में अलग अलग दोष बढ़ता है, और उस दोष को बैलेंस करने के लिए जो उसके अपोजिट रस होते हैं उनको सेवन करना है। तो जो वात दोष है उसके अपोजिट रस मधुर, अम्ल, लवण है, ये वात दोष को बैलेंस करते हैं। इसलिए हमें हमारी डाइट में मीठा, खट्टा और नमकीन चीजों का सेवन करना है, जिसमें आप अपने ट्रेडिशन में देखेंगे गुड़ की पट्टी, दही बड़े इस समय खाने के लिए रहते हैं, या जो दूध की तरह तरह की मिठाइयां हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीजें। नए चावल इस समय आते हैं जो मधुर रस होता है, नए चावल के बहुत सारे डिशेस खाने के लिए मिलती हैं। चूड़ा मटर हो गया, ये सारी चीजें मधुर, और मधुर, अम्ल, लवण, इसका कॉम्बिनेशन है। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन की ब्यूटी है कि हमारी ट्रेडिशन में आयुर्वेद है। अगर आप अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि वात को बैलेंस करने के लिए आपको स्निग्ध चीजों का भी सेवन करना है, चाहे वो आहार हो, आहार में भी आपको तेल और घी का यूज करना है। तेल, घी, शुद्ध देशी घी, और तेल में जो आपके कोल्ड प्रोसेस जो ऑयल हैं, सरसों, इधर नॉर्थ इंडिया में अगर हम हैं तो सरसों का तेल हमारे लिए बेस्ट है यूज करना। तो वो भोजन भी स्निग्ध होना चाहिए, और जो हम बाहरी भी जो हम अभ्यंग फॉर्म में जो ऑयल एप्लीकेशन बताते हैं, मॉर्निंग में सभी को ऑयल एप्लीकेशन करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि मधुर रस आप ले रहे हैं, जो अगर आप कैलोरी फॉर्म में भी देखें तो हाई कैलोरी इसमें रहता है, तो इससे आपका वेट गेन होगा, ये ऑब्वियस है। तो उसको ही मेंटेन करने के लिए हमारे आचार्यों को इतना बैलेंस उन्होंने हमारे लाइफस्टाइल जो दिन ऋतुचर्या में बताई है, उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने बोला है कि हेमंत और शिशिर ऋतु में जो आप गुरु आहार ले रहे हैं, मधुर रस वाले आहार ले रहे हैं, इससे आपका बहुत बॉडी वेट ना बढ़े, ओवर वेट आप ना हो, उसके लिए एक्सरसाइज जरूर करने के लिए बोला गया है, कि लेकिन वो ऑयल एप्लीकेशन के बाद करना है। और ठंड से बच के रहना है, गर्म चीजों का यूज करना है, जैसे सूप वगैरह है आप ले सकते हैं, और डाइट जैसी बताई वो सारी चीजें आपको लेनी है। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें यूज करने से बचना, ये भी वात को बढ़ाती हैं। नहाने में आप गुनगुना पानी यूज करें, क्योंकि अगर ठंडा यूज करेंगे, आप देखते होंगे कि बहुत बार ठंड से लोगों को जो स्ट्रोक वगैरह के केसेस, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको स्ट्रोक्स वगैरह भी होने के चांस रहते हैं। तो ठंडी चीजें भी खाने से बचना, और बहुत ज्यादा ठंड से भी बचना है। तो अगर इस तरीके की लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हैं जो आयुर्वेद में हेमंत और शिशिर ऋतु में बताई गई है, तो आप इस सीजन में होने वाली जितनी भी आपकी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित जो एक्सरसाइजेस बताई हैं उसमें आप योग,
अपने प्रकृति के अनुसार योगासन जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस ऋतुचर्या को फॉलो करते हैं तो आपका वात दोष बैलेंस रहेगा, जो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हो, आपको यूजफुल लगी हो, तो आप इसको अपने जो विंटर वेलनेस है उसका एक पार्ट बना सकते हैं और इसे अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर करिए जो इस विंटर वेलनेस में जो टिप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करके अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें, क्योंकि ब्लिस वेदास का जो उद्देश्य है वो आपके डिजीज को तो क्योर करना ही है, लेकिन साथ में आपकी होलिस्टिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हम हैं आपकी हेल्थ एलेक्सा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।